हैं जहां पर सरकार भी मान रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी देश में चीनी के दाम नीचे नहीं आए हैं। इस स्टेटमेंट को अतुल जी आप कैसे लेते हैं, क्योंकि जहां तक इंटरनेशनल मार्केट्स की बात है चीनी के प्राइसेस अब 14 महीने के लोस के आसपास हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में ठीक है उस तरह से बढ़े नहीं लेकिन घटे भी नहीं। देखिए, एक चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का जो शक्कर का उद्योग है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग इंटरनेशनली। तो हम लोगों का जब बाजार इंटरनेशनल बाजार समझ लीजिए रफली 65 रुपए किलो की रेंज में आ गया था, तब भी हम लोगों के यहाँ शक्कर वही 35, 36, 37 रुपए की रेंज में बिक रही थी होलसेल लेवल पे फ्रॉम द फैक्ट्रीज। आज वहां के इंटरनेशनल बाजार 2-4 दिनों में गिरे हैं, तो भी अपने यहाँ का बाजार जो है वो वहीं उसी रेंज में है। और जहां तक गर्मी का सवाल है, गर्मी आते आते तो शक्कर का थोड़ा कंजम्पशन तो बढ़ता है, ये लाजमी है, क्योंकि कोक हुआ या बेवरेजेस हुए या जूसेस वगैरह हुए, इन सब में कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत बाजार जो दबा हुआ बाजार था अगर वो थोड़ा बहुत उठता है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई फिक्र की बात है। और जहां तक हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी का सवाल है, कॉन्ट्रेरी जो हम लोग शुरू में सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। 32 मिलियन टन प्लस के आसपास का प्रोडक्शन है। इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट महाराष्ट्र नंबर, महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि 11 मिलियन टन के आसपास महाराष्ट्र का प्रोडक्शन हो जाएगा और अभी भी मिलें बंद नहीं हुई हैं। यूपी में भी प्रोडक्शन स्ट्रांग है। तो ये सब चीज देखते हुए अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है। प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में भागना बहुत मुश्किल है, तो रेंज बाउंड ही रहेगा। और अगर ₹1-2 किलो की इन भावों से तेजी आ जाए तो मैं उसको तेजी नहीं मानता। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कोई फिक्र की बात है। और जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट तो एलोकेशन आज की तारीख में समझ लिए 25 लाख टन महीने का रिलीज कर रही है, तो उससे ज्यादा वैसे भी नहीं कहीं ज्यादा भाग पाएगा। तो मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ इसमें। साथ ही अतुल जी, अगर जैसे आपने प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की और इस्मा के जो नंबर्स आज यहाँ पर आए हैं उसमें 31.09 की बात ही है, लास्ट ईयर 31.2 था, तो ये जो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था, निचले स्तरों से तो अच्छी खासी हमने यहाँ पर अपसाइड आते हुए देखी है। 31.09 का नंबर आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 32 प्लस के आसपास का अपना प्रोडक्शन होगा। फर्क केवल ये है कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर में करीबन 3-3.5 मिलियन टन के आसपास डाइवर्जन था टुवर्ड्स एथनॉल। इस मर्तबा डाइवर्जन टुवर्ड्स एथनॉल मे नॉट बी मोर देन 2 मिलियन टन, या अभी गवर्नमेंट अगर मान लीजिए वो 0.8 मिलियन टन और रिलीज करती है तो शायद 2.3 या 2.4 के आसपास होगा। बट प्रोडक्शन जो एक्चुअल शुगर का प्रोडक्शन है वो मोर और लेस लास्ट ईयर लेवल के आसपास ही रहने वाला है। डाइवर्जन टू एथनॉल में भी मार्जिनली लोअर। तो ये सब अब तो सब ये फिगर्स तो ऑलरेडी नाउ और अब तो सबके रिलीज हो चुकी हैं, सब जगह के प्रोडक्शन भी खत्म के आसपास ही है। कर्नाटका प्रैक्टिकली बंद हो चुका, महाराष्ट्र और यूपी अभी शायद थोड़ा बहुत और चले, पर महाराष्ट्र भी अब देखिए आने वाले दिनों में खत्म की हो रही ही है। तो शुगर के प्रोडक्शन में कोई मैं नहीं समझता कोई तकलीफ है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की नज़र यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ रही है अतुल जी, इन सेंस ऑफ एथनॉल डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक हमने किसी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया था कि खुलता हुआ नजर आएगा इस साल में यहाँ पर। अब जो नंबर्स यहाँ पर हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? नंबर्स इन द सेंस कि क्या एथनॉल को डाइवर्जन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, देखिए उसके जो अभी सब जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे 0.8 मिलियन टन का तो डाइवर्जन शायद गवर्नमेंट परमिट करेगी बी हैवी का और व्हाटएवर जूस का बना हुआ रखा हुआ है। पर इससे शुगर की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है मिल्स के अंदर। पर चूंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि बी हैवी से आप नहीं बना सकते एथनॉल, तो ये आज की तारीख में स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर डिसीजन लेगी तो इसके चीनी के दामों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर नहीं लेगी तो अल्टीमेटली मिलों को ज्यादा तकलीफ होगी कि उनका ब्याज बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो वापस चक्कर तो बन नहीं सकती है जो मोलासेस भी हैवी मोलासेस हैं या मोलासेस हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी जल्दी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके इसको ऑफिशियल करे वो एक वेलकम साइन होगा।
अतुल जी, अब आगे जाके अब इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर में जैसे आपने कहा कि खाने के तेलों की चाहे मांग ना बढ़ती हो, लेकिन चीनी की मांग तो हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे ही। गर्मियों में भी, शायद मानसून में भी, आगे जाके शादियों का सीजन भी है, फेस्टिवल्स भी अब जोर शोर से शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो किस तरह की डिमांड एस्टिमेट्स अब हम इस साल के लिए बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि गर्मी आने से जी। थोड़ी डिमांड तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, ग्राउंड लेवल डिमांड। पर हम लोगों का मानना है रफली हिंदुस्तान की अगर खुद का कंजम्पशन को गिने तो 28 से 28.5 मिलियन टन का हिंदुस्तान का कंजम्पशन है। पर एक चीज और जोकर इन दी पैक इज कि हिंदुस्तान से काफी शक्कर शायद बांग्लादेश और नेपाल के लिए शायद इलीगल चैनल से या किसी और चैनल से गई है हिंदुस्तान से, और वो शायद जा भी रही है। तो अगर वो उसको भी अपने इंडियन कंजम्पशन में आप गिन लें तो अपना कंजम्पशन रफली 29 मिलियन टन हो जाएगा, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री। तो अगर 29 मिलियन टन का भी कंजम्पशन गिने और ओपनिंग थी 5.6, प्रोडक्शन समझ लीजिए 32 and roughly 638, consumption 29, you still have a lot of sugar which will actually lie with the country, and 5.6 का जो opening stock था इस साल का, वो end of the year 8.59 million ton हो जाए तो I would not be too surprised. ओके। Okay, export is out of the question at this point of time. जी हाँ, वो कैवियत देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक्सपोर्ट